श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महर्षि मेही कोचिंग सेंटर पे। जैसा कि मैं आप लोग के लिए हमेशा अभी क्लास आप लोग का चालू है 11 का डायमेंशन से मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बता चुका हूँ। तो आज इस वीडियो में आप देखेंगे मैं आपको एक HW दिया था, H बराबर R इंटू रो इंटू जी वाई 2s cos थीटा। आशा करता हूं कि आप लोग बना लिए होंगे और पता भी लगा लिए होंगे ये समीकरण शुद्ध है कि अशुद्ध है। मैं यही समझा रहा था समीकरण की शुद्धता की जांच करने के लिए, यानी सही है कि गलत है ये आप ज्ञात कर सकते हैं किससे, डायमेंशन विधि से। अभी तक इस चैनल पे जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को क्लिक करेंगे, वीडियो को लाइक एंड कॉमेंट और शेयर जरूर करें। तो हम देखेंगे कि ये सही है कि गलत। आप लोग कर लिए होंगे तो हम मिला लेते हैं। जैसे यहाँ देखा जाए R P G H है ना, H बराबर ऊंचाई होता है। ऊंचाई का बीमा क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे ऊंचाई का मात्रक मीटर होता है, यानी बीमा इसका हो जाएगा क्या, L। त्रिज्या का बीमा भी L हो जाएगा। घनत्व है, घनत्व का जो मात्रक होता है मीटर किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम मतलब मास हो गया, द्रव्यमान, और द्रव्यमान का डायमेंशन होता है m, और मीटर क्यूब यानी कि लंबाई के लिए आयतन है तो L-3। सभी का बीमा याद कर लें। गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण का बीमा आप लोग को पता होगा Lt-2। और यहाँ पृष्ठ तनाव दिया हुआ, पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है बल बटा लंबाई। बल का बीमा क्या होता है जी, बल का बीमा होता है mLt-2 और लंबाई का L। L से L खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा mt-2। L से L खत्म कर लेंगे। कोण, आप लोग जानते हैं कोण का बीमा क्या होता है, कोण बीमाहीन होता है। ये बीमाहीन डायमेंशन लेस होता है, अर्थात इसकी बीमा अगर लिखना भी चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, m0 L0 T0, ये बीमा इसका लिखेंगे। इस तरह से इसमें जितने भी मौजूद हैं सभी का आपको बीमा ज्ञात हो गया। अभी सारे बीमा को हम पुट करेंगे LHS और RHS में तो पता चलेगा कि समीकरण सही है कि गलत। तो हम लोग अब चेक करेंगे LHS और RHS। LHS में H है तो H का बीमा क्या है, H का बीमा हो जाएगा L। तो RHS चलेंगे, RHS का बीमा निकालेंगे, क्या निकलेगा, RHS का फॉर्मूला R इंटू रो इंटू गुरुत्वीय त्वरण G 2s cos थीटा। R का बीमा L, रो यानी घनत्व, इसका बीमा क्या है ml-3। G का बीमा क्या है Lt-2। सभी का बीमा लिख देंगे 2 यानी डिजिट है। और मैं बताया था आप लोगों को डिजिट का कोई बीमा नहीं होता, अंक का कोई बीमा नहीं होता, संख्या, यानी कि इसको हटा भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब एस आया, एस मतलब सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, जिसका बीमा क्या है mt-2। दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, याद रखिएगा। cos थीटा, थीटा का बीमा क्या है, बीमाहीन है, m0 L0 T0। ठीक है, यानी थीटाहीन बीमाहीन है तो cos थीटा भी बीमाहीन हो जाएगा। अब इसे सरिया लेंगे, L अलग अलग कर लेते हैं, है ना, m L-3 L T-2, ये भी कर ले m T-2। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कहिएगा ये नहीं लिखें, इसका लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि बीमाहीन है। तो ये m से m खत्म हो गया, T-2 से ये भी खत्म हो गया। अब क्या बचा, तो L प्लस में है इसलिए L2, आइए कि यहाँ L-3 है, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं। आपका क्या हो जाएगा L-1। यहाँ कितना चाहिए था L, और यहाँ आ गया L-1,
यानी आप लोग सिद्ध किए होंगे कि यह समीकरण शुद्ध नहीं है ना, ये समीकरण अशुद्ध है। समीकरण शुद्ध क्या होगा, हम बीमा की सहायता से जान सकते हैं समीकरण शुद्ध क्या होगा। तो इसे आप देख लिए। अब समीकरण को शुद्ध करने के लिए सोचेंगे कि शुद्ध क्या होगा, तो मैं क्या करूं, तो देख रहा हूं कि यहाँ -1 है, ठीक है। अगर ये बटा में रहता तो +1 हो जाता, यानी अगर इसे नीचे से ऊपर कर दिया जाए तो ये आपका जो डायमेंशन है समीकरण की शुद्धता ज्ञात हो जाएगी कि समीकरण शुद्ध। यानी ये समीकरण लिखा हुआ गलत है, ये समीकरण लिखा हुआ क्या है, गलत है। अब इसको हम सही करके देखते हैं कि सही है कि गलत, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, चलिए आगे देखते हैं। तो हम देखेंगे अगर ये समीकरण को इस तरह से लिखा जाए, h 2s cos थीटा r इंटू रो इंटू जी, है ना। काम वही LHS करेंगे। LHS में क्या था h, इसका बीमा कितना है L। चलिए बहुत अच्छा। अब क्या करेंगे, RHS में चलेंगे, जो बीमा है वो सारे रख देंगे। 2 का बीमा निकालना जरूरी नहीं है। S का बीमा कितना था जी, MT-2 MT-2। कॉस थीटा बीमा नहीं, R L रो का बीमा ML-3 और G का LT-2। M से M गायब, T-2 से T-2 गायब, 1। इसको हल करेंगे L2 और L-3, यहाँ करेंगे तो L-1 आएगा, आई ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी देख रहे हैं कि दोनों तरफ बराबर हो गया। यानी ये जो सूत्र है हमारा ये सही है, ये सूत्र आपका क्या है, सही है, और ये क्या था, गलत है। इस तरह से आप सीख गए समीकरण की शुद्धता की जांच डायमेंशन से कैसे किया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में मात्रक को बदलना। यानी कि अब मात्रक को बदलना है किस विधि से, डायमेंशन का उपयोग करके। किसका उपयोग करके, डायमेंशन का उपयोग करके एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदल देना है। जैसे SI यूनिट को CGS यूनिट में, CGS यूनिट को SI यूनिट में। अब कैसे बदला जाएगा तो वो हम बताएंगे आप लोगों को। जैसे फिजिकल क्वांटिटी है ना, फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी, इसे भौतिक राशि भी कहते हैं। इसी को बदलना है। अब भौतिक राशि को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यह देखेंगे NU। NU का मतलब क्या हो गया, N मतलब नंबर और U का मतलब होता है यूनिट। नंबर मतलब संख्या और यूनिट मतलब मात्रक। तो NU बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस प्रोसेस का काम करना पड़ेगा। N1U1 N2U2, इस प्रोसेस के तहत मैं आपको बदल के दिखाऊंगा किस तरह से एक मात्रक दूसरे मात्रक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं लूँगा आपके लिए एक क्वेश्चन लेता हूँ एग्जाम्पल में, 1 न्यूटन टू डाइन। 1 न्यूटन को डाइन में बदलना है। न्यूटन कौन सा मात्रक है, SI मात्रक है। डाइन कौन सा मात्रक है, CGS मात्रक है, ठीक है। तो 1 न्यूटन को डाइन में बदलना है, क्या होगा, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होगा CGS में, तो वो चेक करना है। तो न्यूटन किसका मात्रक है, न्यूटन मात्रक किसका है, तो न्यूटन मात्रक है किसका जी, तो बल का। न्यूटन किसका मात्रक है, बल का। बल का एक मात्रक का क्या हो गया, डाइन हो गया। यानी ये डाइन और न्यूटन दोनों एक दूसरे के मात्रक हैं। और बल का जो बीमा होता है वो ML-T-2 होता है। बल का बीमा क्या होता है, ML-T-2, जहाँ M का मात्रक क्या होता है, अगर देखा जाए M का मात्रक SI यूनिट में, यहाँ लिख देते हैं, M का मात्रक SI यूनिट में kg होता है। लंबाई का क्या होता है, मीटर होता है,
और टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है। लेकिन अगर देखा जाए सीजीएस यूनिट में इसका मात्रक क्या होता है, तो सीजीएस यूनिट में एम का मात्रक ग्राम, एल का मात्रक सेंटीमीटर और टाइम का मात्रक, समय का मात्रक सेकंड होता है ना। टाइम का मात्रक दोनों में सेम होता है, सेकंड होता है। अब हमें ज्ञात करना है, कन्वर्ट करना है सीजीएस यूनिट में। कैसे करेंगे जो देखेंगे। अब देखें यहाँ क्या था U1, इसलिए यहाँ करेंगे, इसलिए U1 बराबर क्या बीमा हो जाएगा, M1 L1 T1 - 2। और U2 बराबर क्या हो जाएगा, U2 बराबर M2 L2 T2 - 2। ये U1 था, इसलिए U1 का 1 हो गया, U2 का 2 हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ न्यूटन, यानी कि n बराबर कितना दिया हुआ है, n बराबर यहाँ 1 दिया हुआ है, और यहाँ n बराबर कितना दिया हुआ है, n बराबर वाट है ना। यानी कि n1 बराबर 1 और n2 बराबर वाट, यानी हमको n2 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, n2। तो हम देखेंगे, इसीलिए n1 U1 n2 U2, किसका मान ज्ञात करना है, n2 का ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूँगा, n2 एक तरफ कर लूँगा, n1 U1 बटा U2 कर सकते हैं, है ना। ये इधर गुना में, इधर भागा में। अब हम करेंगे n1 का मान कितना है, 1 है, चलिए 1 रख लिए। और U1 देखेंगे तो U1 कितना है, M1 L1 T1 - 2, M2 L2 T2 - 2। ये आपका हो गया, मान रख दिए U1 का और U2 का। अब देखें, एक गुना करेंगे उतना का उतना ही रह जाएगा। M1 इसे अलग अलग कर लेते हैं, L1 और T1 T2, इस पर पावर -2 है। हम देखेंगे M1 यानी कि किलोग्राम, इसका मात्रा क्या था, किलोग्राम में था, M2 का ग्राम में, इसका मीटर, इसका सेंटीमीटर, इसका सेकंड, इसका भी सेकंड। तो आप देख रहे हैं किस तरह से ये टूट रहा है ना। आप लोग इसे नोट्स कर लिए होंगे। इसे नोट्स कर लिए तो इसे हटा दिया जाता है। प्रत्येक चीज को नोट्स करते रहिए। तो अब यहां से यहां देखेंगे हम किलोग्राम, ग्राम, यानी कि किलोग्राम को क्या करेंगे, 1000 ग्राम में बदलेंगे, क्योंकि 1 kg बराबर 1000 ग्राम। मीटर, मीटर को 100 सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर। और यहाँ तो ये कट गया, 1 बचा, या -2 होगा जी, 1 बचा, 1 का स्क्वायर करें या -स्क्वायर करें, 1 का 1 ही रहेगा, है ना। कर सकते हैं समझने के लिए। ग्राम से ग्राम खत्म, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म। 10 पे पावर 3 और गुने 10 पे पावर 2, तो 10 पे पावर 3 और 10 पे पावर 2 कितना हो जाता है, 10 पे पावर 5। ये क्या है, डाइन है। इसीलिए 1 न्यूटन बराबर 10 पे पावर 5 डाइन। आप 9th क्लास में पढ़े थे, 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं, 10 पे पावर 5 डाइन होते हैं। यानी कि एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदल सकते हैं, किसके द्वारा, डायमेंशन के द्वारा। तो जल्दी से इसे नोट्स कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है गुरुत्वीय त्वरण g। गुरुत्वीय त्वरण को छोटी g से सूचित करते हैं, जिसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी आप याद रखिएगा, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर तथा समय का मात्रक
मिनट लिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का आंकिक मान ज्ञात करें। तो गुरुत्वीय त्वरण यानी छोटी जी की बात है, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसका बीमा क्या होता है, LT-2। सबसे बड़ा चीज़ है कि हमको बीमा ज्ञात होना चाहिए। बीमा ज्ञात कब होगा, जब मात्रा ज्ञात हो, या तो बीमा ज्ञात होगा तो मात्रा ज्ञात हो जाए, दोनों में से कोई एक भी ज्ञात है तो ज्ञात है। इसलिए आप बार बार जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही आपको याद रहेगा सदा के लिए। तो आप देखेंगे कि इसे किस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ क्या दे रहा है, यहाँ देखें N1 क्या है आपका, यहाँ N1 है 9.8 और L का बीमा, L तो दिया हुआ है, लंबाई का मात्रा क्या हो जाता है, L1 बराबर क्या हो जाता है, मीटर, L1 बराबर मीटर। और समय का मात्रा क्या है, T1 बराबर सेकेंड। जब ये दूसरे राशि में चेंज करेंगे तो N2 बराबर क्या है आपका, N2 का आपको ज्ञात करना है, यानी वाट हो गया। तो L2 बराबर बोला किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ किलोमीटर में। और समय T2 को क्या बोला, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, मिनट में। अब हमें ज्ञात क्या करना है, N2 ज्ञात करना है। मैंने आप लोग को अभी बताया था कि N2 बराबर क्या हो जाएगा, N1 U1 बटा U2। अब U1 क्या है आपका, यहाँ देखिए ये आपका U1 हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पर क्या हो जाता है, U2 हो जाता है। तो U1 करेंगे तो अलग अलग करेंगे, L1 बटा L2, T1 बटा T2। यहाँ देख रहे हैं टीम क्या है, माइनस में, चलिए ठीक है, पावर हो गया। अब N1 मान कितना था आपका, तो 9.8 रखा गया। L1 क्या है, मीटर में है, और L2 क्या है, किलोमीटर में बदलना है। T1 क्या है, सेकंड में है, बदलना है क्या चीज में, मिनट में। 9.8। अब याद है कि मीटर को मीटर रह देते हैं, 1000 मीटर हो जाता है। सेकेंड ये हो जाता है 60 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड आपका खत्म, मीटर से मीटर आपका खत्म। तो क्या बचा, 9.8 1 बटा 1000 1 बटा 60 -2। अब देखिए ये आपका ज्ञात हो गया। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे जो देखेंगे, बराबर 9.8, ये 60 1 बटा 60 है, पावर -2 है, ऊपर चलेगा तो प्लस हो जाएगा, 60 गुने 60 और बटा 1000। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। बचा कितना आपका, बचा 9.8, यानी कि गुना कर लेते हैं एक का, 8 छक्का 48, 8 हाथ में 4, 9 छक्का 54, 54 4 58 और गुने 6 या 2 6 बचा हुआ है, बटा 10। 8 छक्का 48 के 8 हाथ में 4, 8 छक्का 48 4 52 के 2 हाथ में 5 और 6 5 30 5 35 बटा 10। अब इसको भागा देंगे, 35.28 किलोमीटर प्रति, क्या चीज बोला था जी, मिनट में, प्रति मिनट। ये आपका कन्वर्ट हो गया है ना, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कन्वर्ट हो गया। तो आप लोग सीख गए होंगे, इसे जल्दी से नोट्स कर लीजिए, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल 3 देखेंगे। गुरुत्वाकर्षण नियतांक G
बराबर 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। इसे एसआई मात्रक से सीजीएस मात्रक में बदलना है, यानी कि एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे किया जाएगा जो देखेंगे। सबसे पहले हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का बीमा देखेंगे। जी का यहाँ मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर है, इसका बीमा क्या होगा जो निकालना है, न्यूटन गुने मीटर स्क्वायर, अब प्रति का मतलब बटा हो जाता है केजी स्क्वायर। अब न्यूटन किसका है मात्रक, तो बल का मात्रक है। तो बल का बीमा क्या हो जाता है, बल का बीमा होता है ml t-2, ml t-2। और यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर है, यानी मीटर लंबाई, इसका बीमा क्या हो जाएगा L2 प्रति केजी स्क्वायर। केजी यानी ग्राम, मास द्रव्यमान, यानी कि m स्क्वायर। अब यहां देखेंगे m से m कट गया, m से m कट गया, यहां m बचा। चलिए ये ऊपर गया तो ये -1, फिर L2 और L3 गुना में घात जुड़ता है तो 1 2 3 और t-2। ये आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा हो गया। आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब यहाँ कहा जा रहा है एसआई पद्धति से सीजीएस पद्धति में। तो यहाँ देखेंगे एसआई और सीजीएस। एसआई सीजीएस में देखेंगे क्या, यहाँ जब निकालना है तो देखेंगे सबसे बड़ा चीज़ क्या है, n1 कितना दिया हुआ, n1 आपका है 6.67 गुने 10 पे पावर -11। m मास है, मास का सीजीएस मात्रक एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। एसआई मात्रक क्या होता है जी, किलोग्राम। आप लोग भी बोल सकते हैं, नहीं ना, पूछो जो जानिए जो बोलिए यहाँ तो फिर देखल जीते हैं। तो मास का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक ऐसे में क्या होता है जी, मीटर होता है। और समय का मात्रक क्या होता है एसआई में, सेकेंड होता है। फिर सीजीएस में देखेंगे n2 हमें ज्ञात करना है, n2 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और सीजीएस पद्धति में मास यानी द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर और समय का मात्रक सेकेंड होता है। इस तरह से आप लोग जान गए कि किसका क्या मात्रक होता है। अब इसका सीजीएस यूनिट निकालना है। तो यहाँ देखेंगे n2, इसीलिए n2 निकालना है। तो n2 बराबर क्या होता है, n1 u1 बटा u2। n1 u1 जान गए, आप समझ गए हैं कि u1 क्या होगा। तो m1 करना है बटा m2 करेंगे, L1 L2 करेंगे, T1 T2 करेंगे। यहाँ मान कितना दिया हुआ है, पावर में -1, 3 और -2। अब सभी का मात्रक रखेंगे। n1 कितना है आपका 6.67 गुने 10⁻⁻11। m1 केजी, यह है ग्राम, -1। L1 मीटर में है और ये है सेंटीमीटर, जो जैसा है वैसे लिख देंगे। T1 सेकेंड और T2 भी क्या है, सेकेंड पावर।
जैसे से है वैसे वैसे लिख देना है, कुछ भी नहीं करना है, बस जैसे से मात्रा दिया गया वैसे वैसे रख देंगे और अपने आप आपका मान आ जाएगा। बस चलना है नियम से, अपने आप ही नहीं आएगा, नियम से चलेंगे, हल करेंगे, गुना घटाव सब करना है। 6.67 गुने 10⁻⁻11 kg 1000 ग्राम, ग्राम माइनस 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ये तो ख़त्म हो जाएगा पावर। चलिए इसको हटा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ग्राम से ग्राम ख़त्म, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ख़त्म। अब क्या करें, अब इसको हल करना है। यहाँ पावर 3 था जी, 6.67 गुने 10⁻⁻11 गुने, ये माइनस है 1/1000 हो जाएगा, और गुने पावर 3 तो 100 गुना 100 गुना 100, 1 0 1 0 2 3 1 2 3, 6.67 गुने यस। तो यहाँ देखिए 3 0 कट गया, गुना करने के बाद 10 गुने 100 1000। अब देखिए 6.67 गुने 10⁻⁻11 और गुने 10⁻3 बराबर 6.67 गुने 10⁻⁻11 से 3 गया 8, है ना। बदलना किस में था सीजीएस में, तो न्यूटन को सीजीएस में क्या कहते हैं, डाइन कहते हैं, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर, और केजी को क्या चीज में बदले थे, ग्राम में बदले थे। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। जल्दी से इसे नोट्स कर लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 4 चलेगा। तो अब एग्जाम्पल देखेंगे 4। दाब का सीजीएस पद्धति में 10⁻6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। सीजीएस पद्धति में दाब का मान 10⁻6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका मान एसआई पद्धति में कन्वर्ट करना है, बदलना में है, यानी कि क्या होगा। तो हम दाब लिख लेते हैं, दाब के बराबर क्या होता है पहले ये देखें, है ना। तो दाब का अगर मात्रक देखा जाए, दाब का मात्रक यहाँ डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, और दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। तो बल का बीमा होता MLT-2 और क्षेत्रफल का बीमा होता है L2, ठीक है। तो यहाँ से एक तो कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अगर दाब का बीमा देखा जाए तो ML-1 और T-2 होता है, जो कि आप ज्ञात कर चुके हैं दाब का बीमा। तो यहाँ U1 बराबर देखें तो क्या हो जाएगा, U1 बराबर M1 L1 T1, और μ2 बराबर क्या हो जाएगा, M2 L2 T2। तो यहाँ N1 का मान कितना दिया, 10⁻6, है ना जी। M चूंकि यह कौन से पद्धति में है, सीजीएस, यानी द्रव्यमान का मात्रक सीजीएस में क्या होता है, ग्राम होता है ना। लंबाई का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर, यानी M1 ग्राम L1 सेंटीमीटर, और T1 क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। यहाँ N2 कन्वर्ट करना ना, N2 ज्ञात करना है। तो M2 क्या हो जाएगा एसआई पद्धति में, kg, है ना। लंबाई का क्या हो जाएगा L2 मीटर, और T2 क्या हो जाएगा, सेकंड। इतना आप लोग जान गए हैं, कोई दिक्कत। अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो पॉज करके इसे फिर से बनाने की कोशिश करें। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें N2 निकालना है। N2 के लिए क्या करते थे, N1 E1 बटा U2,
N1। अब M1 बटा M2, L1 बटा L2 और T1 बटा T2। यहाँ माइनस पावर में है और यहाँ माइनस N1। ये आपका ग्राम है, ये आपका केजी है, ये आपका सेंटीमीटर है, ये आपका मीटर है। और ये सेकंड है और ये भी सेकंड है। बहुत आसान है जी, बस जैसा बोला वैसा यहाँ से मान उठाइए, यहाँ पुट कर दीजिए। अब देखिए N1 कितना दिया, 10⁶ जी। 1 kg बराबर 1000 ग्राम। सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। आइए तो कट गया, ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। 10⁶ 1/10⁻³ इंटू 1/10⁻²। गुना में घात क्या होता है, जुट जाता है, तो 10⁻5 ऊपर गया तो 10⁻⁻5 हो गया। लेकिन यहाँ देखा जाए तो यहाँ -1 है, यहाँ ध्यान देना है। यहाँ ध्यान दीजिए जी, मिस्टेक हो गया है ना। तो 10⁻6 और ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/10⁻³ और गुने 10⁻² है ना। ये माइनस तो प्लस हो जाता है। अब यहाँ से यहाँ कट गया, 10⁻6 10, 10⁻6 गुने 10⁻⁻1 10⁻5। क्या चीज़ बदलना था जी, SI पद्धति में, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्योंकि डाइन को न्यूटन और ये हो सेंटीमीटर, तो मीटर स्क्वायर में हो गया। कोई दिक्कत आ गया समझ में, ठीक है। एनी प्रॉब्लम किसी समझ में, कहाँ पर बुआ, ये देखिए ये N1 जो आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये मास है। मास सीजीएस में क्या होता है, मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है सीजीएस में, ग्राम होता है। ग्राम हो गया, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर और समय का मात्रक सेकेंड। उसी तरह से एसआई पद्धति में चलेंगे, ये आपका सीजीएस पद्धति है, आइए इधर एसआई पद्धति है। तो एसआई का द्रव्यमान क्या हो जाता है, केजी हो जाता है, लंबाई क्या होता है मीटर में और समय सेकंड में। कोई दिक्कत, बाकी सब मान को पुट कर दीजिए, माना जाएगा ना। चलिए जल्दी से इसे लिख लीजिए, एक HW देंगे। अब तो आप लोग के लिए एक HW है, एग्जाम्पल 5, सीजीएस पद्धति में द्रव का पृष्ठ तनाव, जिसे सरफेस टेंशन भी कहते हैं, 70 डायन प्रति सेंटीमीटर है। इसका मान एसआई पद्धति में क्या होगा, ये आप लोग को बनाना है और बनाकर कमेंट करना है आंसर कितना आया। तो मैं अगले वीडियो में आप लोग को इसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। तो अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें तथा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। जय गुरु महाराज।